बात करेंगे भिंड की, जहां छात्र को थप्पड़ मारने का मामला। जी हां, छात्र ने कलेक्टर के खिलाफ अब शिकायत की है। महगांव थाने में पीड़ित ने लिखित शिकायत अब दी है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने छात्र को थप्पड़ मारे थे। कलेक्टर ने नकल के शक में छात्र को थप्पड़ जड़ दिए थे। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया था, जो उस वक्त आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आप देखिए, परीक्षा दे रहा था छात्र, कलेक्टर साहब पहुंचते हैं, उन्हें नकल का शक होता है और उसके बाद छात्र को थप्पड़ वो जड़ देते हैं और छात्र को एक मौका भी नहीं दिया जाता कि वो अपनी कोई बात रख सके। और अब जो छात्र है उसने कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की है। मैं शासन से मांग करता हूं कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ जो घटना कारित की उसमें अपराध दर्ज होना चाहिए और कलेक्टर भिंड के पद से उनको हटा जाना चाहिए। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव द्वारा इस तरह से आपराधिक घटना करना कतई उचित नहीं है, आपराधिक कृत्य है। और आईएएस और आईपीएस अधिकारी को तो इतने वरिष्ठ पद पर रहते हुए एक शालीनता के साथ मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन भिंड में आकर उन्होंने एक अपराधियों की तरह व्यवहार किया है, अपराध किया है, तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ अपराध दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं मांग करता हूं और उसके संबंध में कल पुलिस अधीक्षक भिंड से मुलाकात भी करूंगा कि संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप सोनी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुक करेंगे। दिलीप, देखिए, कुछ दिन पहले हमने ये तस्वीरें पहुंचाई थी, अभी तक देखा गया था छात्र ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब शिकायत की है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो कलेक्टर के द्वारा जो छात्र के साथ जो मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो तेजी से वायरल हुआ था, ये वीडियो हालांकि 3 महीने पुराना था। जब जो परीक्षा चल रही थी, परीक्षा के दौरान नकल के शक में जो कलेक्टर ने छात्र को पकड़ा था, उसको जमकर मारपीट की थी। इस वीडियो वायरल होने के बाद जो छात्र है रोहित राठौर, उसने अपने आप को काफी अपमानित माना है इस बात को लेके, और उसका जो महगांव जो थाना है उसमें जो टीआई है उनको एक शिकायती आवेदन दिया है, साथ ही उसमें एफआईआर की मांग की है। इसमें उनके जो वकील हैं, वकील भी सामने आए हुए हैं। वकील का कहना है कि इसकी शिकायत हम एसपी से भी करेंगे और इसके पूरा कोर्ट में पूरा मामला इसमें लगाएंगे, जिससे कि जो कलेक्टर है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार से जो अपील भी की है कि जिस तरह से इस तरह के जो कलेक्टर को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिस तरह से एक तानाशाही करके एक किसी के साथ भी इस तरह की जो घटना को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं, सरेआम मारपीट करते हैं। और जो घटना जो हुई है उसमें जो कैमरे में सीसीटीवी कैद हुई थी, उसके जो वायरल वीडियो हुआ था। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आई थी इसमें साफ दिखाई दे रहा था किस तरीके से छात्र पर उन्होंने थप्पड़ मारे थे। अब शिकायत हुई, देखने वाली बात हुई, क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बिलासपुर से खबर, जहां पीडब्ल्यूडी की ऐसी भर्ती परीक्षा में नकल। जी हां, मुन्ना भाई की तर्ज पर यह नकल की जा रही थी और कैमरे के साथ परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे। ऑटो में बैठकर युवती मदद कर रही थी और परीक्षा दे रही युवती को जवाब भेज रही थी। स्थानीय लोगों ने अभ्यर्थी को पकड़ा है। शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब कर रही है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें नकल हुई है। मुन्ना भाई की तर्ज पर आप जरा सोचिए, नकल यहां पर की जा रही थी। कैमरे के साथ परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंची और ऑटो में बैठकर युवती उसकी मदद कर रही थी। आज पूरे प्रदेश भर में व्यापम के ओर से पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी। आज बिलासपुर में जो है एक नकल प्रकरण देखा गया, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा नकल प्रकरण को पकड़ा गया था। इस मामले में हमने जब छात्र नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ी इसमें गड़बड़ी की गई है और परीक्षा के निरीक्षक थे उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गई थी। बिना जांच के ऐसे छात्रों को जो है परीक्षा में घुसने की अनुमति दी गई थी। हम सीधे तौर पर बात करेंगे एनएसयूआई के छात्र नेता से कि किस तरीके से जो है सरकंडा जो परीक्षा केंद्र था वहां पे इस पूरे घटना को जो किया गया था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? देखिए, सर्वप्रथम हमारे एनएसयूआई कुछ साथियों द्वारा ये चीजें सामने आई कि जहाँ परीक्षा केंद्र था, परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में एक महिला बैठी हुई थी जो वॉकी टॉकी, लैपटॉप और ये सारे गैजेट्स लेके बैठी हुई थी। जब उन्होंने उससे पूछताछ की और उसका वीडियो बनाया, तब उनसे पता चला कि उनकी सहयोगी अंदर परीक्षा दे रही बैठ के। जब उसके सहयोगी की जांच की गई तो उसमें क्लियर हुआ कि उसके पास एक कैमरा था जो पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करके बाहर बैठी हुई महिला के लैपटॉप में जा रहा था और